हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन आरके फिजिक्स लर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। यदि कुछ बेसिक पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट करंट की होती है एम्पियर, डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए। और इलेक्ट्रिक करंट की जो मेजरमेंट होती है, मींस मेजर्ड बाई, इलेक्ट्रिक करंट को हम जिससे मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की जो मेजरमेंट होती है वो होती है एमीटर से। एमीटर को हम लोग ऐसे ए यूज करेंगे और एक सर्कल के अंदर बंद कर देंगे, और दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। ये कनेक्शन के लिए दो वायर दिखाई जाती हैं एमीटर के साइड में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एमीटर जहां भी लगता है, एमीटर जहां भी लगता है वो सीरीज में लगता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। दो टाइप के कॉम्बिनेशन फर्दर यूज होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा क्योंकि सीरीज में हर कंपोनेंट के थ्रू करंट की वैल्यू सेम रहती है, ताकि हमें सेम वैल्यू ऑफ करंट मिले, इसलिए एमीटर सीरीज में लगेगा। और यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की, तो देखिएगा डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन particular direction, in particular direction। रेट ऑफ की जगह हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। रेट ऑफ का जो मीनिंग होता है वो टाइम से रिलेट करता है, टाइम के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल से हमारे पास है ना एक वायर है, ये कोई वायर है, इसको मैंने कहीं किसी एक्सटर्नल एजेंट से कनेक्ट नहीं किया, तो मेरे को मिलेगा कि इस वायर में कोई भी करंट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इसमें जो चार्ज का फ्लो है, चार्ज का फ्लो कहने का यह मतलब होगा एक टाइप का चार्ज है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो में रहता है। इसमें जो चार्ज का फ्लो है वो कुछ इस तरह से होता है डियर स्टूडेंट, कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इससे अपोजिट होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का मिल ही जाएगा। तो होगा क्या, देखिए जितने भी किसी कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो मिलेगी, उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। वो क्यों होगी, बिकॉज ऑफ रैंडम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन एवरेज यदि मैं बात करूं तो आधे यदि ऊपर जा रहे हैं तो आधे नीचे आते हुए आपको मिल जाएंगे। तो जो हाफ इलेक्ट्रॉन आपको करंट प्रोड्यूस करके देगा, जो अपोजिट हाफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उस करंट को अपने करंट से कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए नेट करंट जीरो होगा इस वायर के अंदर यदि हमने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, और क्योंकि यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन रैंडम होगी, रैंडम होने का मतलब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, किधर भी जा सकते हैं, और रैंडम डायरेक्शन होगी क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन का जिक्र है। तो डायरेक्शन तो हमारे पास वेलोसिटी में होती है, तो इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। बट याद रखिएगा एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहां से एक पीवाई क्यू बन सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि किसी वायर में जिसको हमने किसी एक्सटर्नल एजेंट से कनेक्ट नहीं किया, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, एवरेज स्पीड जीरो होगी, ऐसे आपको कुछ ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज तो इसमें भी रहेगी। यदि मैं इस वायर की बात करूं तो टाइम के साथ चार्ज का फ्लो तो इसमें भी होगा, भले ही वो रैंडम हो। तो अकेला इतना पार्ट कि फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम आपको कभी करंट नहीं देगा। इस पार्ट के बगैर, दैट मींस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये काफी अच्छा रोल प्ले करेगी करंट के प्रोडक्शन में, करंट के बनाने में। अब देखिए कैसे काम होगा। मैंने काम किया, इसी वायर को एक सेल से कनेक्ट किया,
हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं कि यदि हम एक वायर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, करंट बन जाता है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बड़ा दिखाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है कंपेयर टू नेगेटिव। अब जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव बनाया, जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और एक लॉ होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये किसी पॉजिटिव को ढूंढेगा, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम हो चुके थे अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडम ना रह के पॉजिटिव की तरफ आएंगे। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, रैंडम नहीं रही, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको करंट मिल जाता है। तो देखिएगा डेफिनेशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के साथ साथ आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड भी यूज करना होगा। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको करंट मिल जाएगा। दिस इज डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा हमारे पास फ्लो में रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने चल के हमें करंट दिया, तो ये जो करंट होगा ना बच्चों वो बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये आपका किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि आपका किधर से किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव की तरफ दौड़ते हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट जब करंट की थ्योरी स्टार्ट हुई, करंट की पढ़ाई जब स्टार्ट हुई, तो कोई एक कन्वेंशन कर गया। कन्वेंशन होती है परंपराएं, मान्यताएं। कोई एक मान्यता कर गया कि जो आपने करंट लेना है ना, करंट वो आपने ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेना है। करंट आपने ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेना है, और इसलिए इस करंट को, इस वाले करंट को जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये कन्वेंशन एक मान्यता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, माना गया करंट। देखिए रेगुलर लाइफ में मान्यताओं की, कन्वेंशंस की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक्चुअल जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। किसी वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करंट देता है, बट इस कन्वेंशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। साइंस ने ऐसा नहीं किया कि कन्वेंशन को रिमूव करवा दिया और इलेक्ट्रॉनिक की बात होती होगी, ऐसा साइंस ने नहीं किया। साइंस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ाया लेकिन साथ में कन्वेंशन को भी रखा, ताकि दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो चुके। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो सके। अब देखिए आपके पास इस तरह से तो दो करंट हुए चार्ज के फ्लो के बेस पे, एक इलेक्ट्रॉनिक हुआ, एक कन्वेंशनल हुआ। लेकिन यदि कभी आपको केवल एक वर्ड कहीं मिले, दैट इज करंट, तो याद रखना यदि कहीं करंट वर्ड है तो उस करंट का मीनिंग कन्वेंशनल से होगा। इलेक्ट्रॉनिक तभी बताना है जब उसने आपसे इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड की हो, इलेक्ट्रॉनिक पूछा हो। अदरवाइज सिंगल वर्ड जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो आपको कन्वेंशनल करंट से ही डील करवाएगा। और कन्वेंशनल करंट किधर है? पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव की वजह से है तो कन्वेंशनल करंट किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यही हमारे पास बोली जाती है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फिर करंट की डायरेक्शन होती है वही पॉजिटिव से नेगेटिव। दैट मींस यदि मैं इस सर्किट के अंदर आपको शो करूं तो पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होगा और कहां जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट करंट? कन्वेंशनल करंट। जो पढ़ते टाइम हमें कन्वेंशनल ही बताना होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल का उल्टा होता है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द रिवर्स ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्लियर? अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये अराइज होता है कि जो करंट है, अभी हमने सीखा करंट मींस कन्वेंशनल करंट। करंट की हमारे पास एक डायरेक्शन आई, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ये है जो करंट है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि होता क्या है? जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर में ट्रीट किए जाते हैं। करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल से हमारे पास एक वायर है, सर दिस इज द वायर, जिसके अंदर करंट है 3 एम्पियर का। ये कोई दूसरा वायर है जिसके अंदर 4 एम्पियर करंट है, एंड एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री से। और इन दोनों को मैंने यहां पे ज्वाइन किया
और आगे एक वायर निकाल दिया इनसे, और एक इस वायर में मैं देखता हूं तो मेरे को करंट मिलता है 7 एम्पियर। दैट मींस एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रा में सीधा जुड़ता है, 4 एम्पियर और 3 एम्पियर का सम जो होगा वो 7 एम्पियर होगा, एल्जेब्रिक सम। ठीक है। अब यदि करंट की डायरेक्शन होती और जिसकी डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर होता तो इसका रिजल्ट 7 नहीं आता और कुछ आता। वेक्टर में याद रखिएगा, वेक्टर में एडिशन, वेक्टर में जो जोड़ है उसका फार्मूला अलग होता है। वेक्टर में जो रिजल्ट निकलता है वो ऐसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Here A and B are two different quantities। अब यदि मैं इस पे लगाता हूं तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos ऑफ 90। 90 इज द एंगल बिटवीन टू वायर। और क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि cos 90 इज 0, तो ये पार्ट सारा का सारा 0 हो जाएगा, दिस होल पार्ट बिकम्स 0। तो यहां पे कितना रहेगा, यहां पे हमारे पास रहेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दैट मींस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 हो जाता है 25 और उसका रूट करेंगे तो 5 एम्पियर आएगा। तो यदि करंट वेक्टर होता तो उसका एडिशन जो हमें रिजल्ट देता वो 5 होता, और जबकि रियल लाइफ में क्या है, करंट जो है वो 3 और 4 मिलकर 7 मिलेगा। तो इट मींस करंट भले ही डायरेक्शन रखता है लेकिन वो वेक्टर के एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो वेक्टर के एडिशन से नहीं जुड़ता है। उसके ऊपर यदि मैं वेक्टर एडिशन लगाऊं तो वो गलत रिजल्ट देगा। और जो ये डायरेक्ट सम होता है इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता, वेक्टर के नियम फॉलो नहीं करता, वेक्टर का जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन आता है, although current having direction positive to negative but still it is scalar, why? Because current don't obey vector law of addition, it can be simply added by algebraic sum, that's why current is a scalar quantity। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ओके।